मेरे हिसाब से नहीं, जनता को जो देखना चाहिए वो आदमी के काम को देखना चाहिए, ना कि पार्टी को देखना चाहिए। जो बंदा पब्लिक के काम कर, देखो जिस हिसाब से दिल्ली में काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। परंतु जो मंडी वालों को गिफ्ट मिला है आज से, जब से देश आजाद हुआ है 71 में हमारा स्टेटहुड बना है, उससे लेके पहली दफा जो है वो चीफ मिनिस्टर पहली दफा बना है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में। यहां से राकेश जम्वाल जो हैं बीजेपी के विधायक हैं। विधायक ने कितना काम करवाया, विधायक काम करवा पाए या नहीं करवा पाए, जनता को कितना संतुष्ट कर पाए, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर हम जनता के पास आए हैं। आप देख पा रहे हैं ये मुख्य बाजार है, मुख्य सड़क है, पीछे लिखा हुआ है जिस तरीके से सुंदरनगर हार्ट ऑफ हिमाचल, महाराणा प्रताप की एक स्टैचू है, बीच बाजार है। तमाम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या माहौल बन रहा है। सुंदरनगर के जो लोग हैं वो आखिर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम जी, मुझे एक बात बताएं, चुनाव अब नज़दीक है, मोहम्मद सद्दाम क्या सोचते हैं? सुंदरनगर के वोटर हैं, क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी को मौका देना चाहिए यहाँ से? देखो जी, यहाँ पे बीजेपी पार्टी है और मेरे ख्याल से पार्टी जो है चेंज होनी चाहिए। जी जी। तो चेंज करके क्या? क्योंकि पहले आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, चेंज में दो ही पार्टियां थी, तो एक सत्ता में होती थी तो दूसरी को ले आते थे। अब आपके पास तीन पार्टी हो गई है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो ऑप्शन में दो पार्टियां हो गई, तो उसमें से चेंज में कौन सी बेहतर? देखो जिस हिसाब से दिल्ली में काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, वो सबको नज़र आ रहा है। हमारे ख्याल से अगर यहाँ भी आम आदमी पार्टी आ जाती है तो ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि साहब बीजेपी को कोई चाहता है, कोई कह रहा है साहब हम तो मौके पे डिसीजन लेते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे? 6 मंथ रह गए ना, 6 मंथ रह गए ना पूरे इलेक्शन के ना, इस टाइम में तो कोई बराबरी के दोनों साइड हैं। दूसरे जो कांग्रेस के वो भी अपना दबदबा पूरा बना रहे, और जो अपने बीजेपी के वो भी अपना दबदबा बना रहे। पार्टी में मुकाबला है? हाँ, मुकाबला है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो बोर्ड सुनने में ऐसा रहा कि जैसे आम आदमी पार्टी भी आ रही है ना, पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर है नहीं जीतना। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों में मुकाबला, दोनों में। तो क्या विधायक ने कुछ कामकाज कराए? नहीं, फिलहाल तो किए हुए काम, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, काम किए। ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि साहब इन कामों को जनता को देखना चाहिए? नहीं, जैसे पानी की स्कीम थी और भी छोटे मोटे काम जो भी थे अपने शहर के काम थे, किए हुए। सड़क वड़क, हाँ जी, चले वो काम, हॉस्पिटल, स्कूल, हाँ, चला हुआ सब, चला हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी भैया, आप यहीं से हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, मैं एक बात जानने को आया हूँ, चुनाव नज़दीक है, अब तो वोटर भगवान हो गया है नेताओं के लिए, क्या कर रहे हैं अब की बार? भगवान किसका फैसला कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई जी। नहीं, पार्टी कौन सी ठीक लगती है, उसका विधायक यहाँ से बने ठीक रहेगा? हमारे लिए तो बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, काम कराया कुछ? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, क्या? देखो सुंदरनगर में हमारा ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई, रोड बनवा रहे हैं, हर जगह काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये तो आप चलिए सिंह साहब से पूछते हैं। हाँ जी सिंह साहब, कैसे हैं? सिंह साहब, क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह जी। मंजीत जी, मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, चर्चा होती है, मंजीत सिंह जी का मन क्या कहता है कि अब की बार सुंदरनगर से किस पार्टी का विधायक बने तो बेहतर रहेगा? ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। रिपीट मतलब बीजेपी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। क्योंकि सुंदरनगर की ये भी फितरत रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ये ज़रूर है कि आपके यहाँ से रूप सिंह जी जो थे वो लगातार बीजेपी से जीते, जनता पार्टी से भी जीते, मगर उसके बाद ये ट्रेंड देखने को मिला कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। आप कह रहे हो अब की बार बीजेपी रिपीट करेगी? हाँ जी हाँ जी, चांस है। वो ट्रेंड बदल जाए? हाँ, वो ट्रेंड बदल जाएगा लग रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि रिपीट के पीछे कोई कामकाज ऐसे हैं? विकास तो इन्होंने किया है। हाँ, जो गलियाँ बढ़िया बना दी इन्होंने, गलियाँ बढ़िया बने, जो बढ़िया, जहाँ सिनेमा चौक अच्छा बना दिया, महाराणा प्रताप चौक। हाँ, बाकी अच्छे काम कर रही है हमारे सामने। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सिंह साहब, सहमत है इनकी बात से या लगता है नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, हुआ है कुछ? धरातल पे दिख तो रहा है। कह रहा हूँ कि आप ये मिल जाते हैं विधायक आते हैं आप लोगों के पास कभी? बिल्कुल आते हैं जी।
हमारे कोविड में जितनी भी यहाँ डेथ हुई तो हर एक में लगभग विधायक साहब वहाँ हाजिर होते थे फ्यूनरल में। क्योंकि जनता की एक ये भी शिकायत रहती है कि नेता जब जीत जाते हैं तो जनता के पास नहीं आते हैं, तो ये आते हैं। वो यहीं मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं गाड़ी में, लोकल हैं। तो कामकाज के लिहाज से आपको क्या लगता है कि जिस तरीके तो मंदा चल रहा है, अब कारण पता नहीं क्या रहे हैं इसके, कामकाज तो ढीला है ही है बाजारों में। तो फिर जनता क्या करेगी अब आगे? जनता तो देखेगी किस तरफ को चल रहा है कामकाज, और क्या करना चाहिए। तो कह रहा हूँ कि ऑप्शन देखेंगे या फिर लगता है राजनीतिक उससे पूछ रहे हो भी क्या आप भाई पार्टी को बदल देंगे, दूसरी पार्टी को ले आएंगे, या फिर लगता है कि इसी को रिपीट करेंगे या किसी नए को? मेरे हिसाब से ना जी, जनता को जो देखना चाहिए वो आदमी के काम को देखना चाहिए, ना कि पार्टी को देखना चाहिए। जो बंदा पब्लिक के काम करे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दे। हमारा हॉस्पिटल भी डबल हो गया पहले से, ठीक है नहीं। और जो पानी की समस्या है वो भी बोलते 24 घंटे पानी आएगा, उसका भी उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी करके गए यहाँ। तो सुविधाएं होगी, हाँ हो रही हैं, मिल रही हैं ऐसी। आदमी अगर जो काम करा रहा है उसको दीजिए, फिर क्या? ठीक है, ओके। हाँ चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? आशीष जी, मैं एक बात जानने को आया हूँ आपके पास। अब चुनाव जो है वो नज़दीक है, क्या लगता है कि अब की बार सुंदरनगर वाले किस पार्टी को तवज्जो देंगे? लगता है कि कोई कामकाज के आधार पर कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या स्थिति? काम कर रही है बीजेपी सरकार। हाँ राकेश जो जम्वाल हैं आपके विधायक, को काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे क्या कामकाज हैं इलाके में जो आपको लगता है विधानसभा सीट पर ये काम बेहतर हुए हैं? इन काम के आधार पर जनता को सोचना चाहिए एक बार फिर। सारा कुछ हो ही रहा है, हर काम हो रहा है, पानी आ रहा है, ये डिवाइडर वगैरह लग रहे हैं, सब कुछ है, फुटपाथ चल रहा है, सब कुछ है, काम ठीक हो रहा है। बाकी पार्टियों की क्या पोजीशन है? मुकाबला कोई कर पाएगा या लगता है नहीं साहब? जिस हिसाब से अभी लग रहा है तो कम ही लग रहा है चांस। हाँ चलिए, आपका नाम क्या होगा? रतनलाल शर्मा। शर्मा जी, मैं एक बात जानने को आया हूँ आपके शहर में। अब सुंदरनगर में जो जनता है, वोटर है, वो क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? क्या सोच बन रही है कि अब की बार किसको आशीर्वाद दिया जाए? अभी तक तो कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। आपका मन क्या कहता है, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है या किया है, किसको चांस? पार्टी तो बीजेपी काम कर रही है, देखो सच्ची बिल्कुल काम कर रही है, बहुत काम किया है उन्होंने। और विशेष तौर से हमारे जो इधर के विधायक हैं राकेश जम्वाल जी, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि हमको, मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन जो काम इतने सालों में नहीं हुए वो इन्होंने 4-4.5 साल में करके दिखाए। सुंदरनगर को, मैं यहाँ आपने पढ़ा होगा हार्ट ऑफ हिमाचल, एक्चुअली उन्होंने हार्ट को बहुत सुंदर बना दिया। हाँ जी सर, सुंदरनगर का नाम से सुंदर कर दिया है, कहा दिया उनको। पहले सिर्फ नाम था, अब एक वास्तव उसका जो सही रूप दिया है वो चरितार्थ हो रहा है। राकेश जम्वाल जी ने इस रूप को बिल्कुल चरितार्थ किया हुआ है। और बहुत, और वैसे भी सड़कें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, हर लिहाज में बहुत इन्होंने काम किया है बिल्कुल। बाकी पार्टियों की क्या पोजीशन यहाँ पे रहती है? क्योंकि सुंदरनगर में ये भी ट्रेंड देखा गया है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है। जी जी, ऐसा क्या लगता है कि दोबारा से बीजेपी को मौका दें? हाँ, बिल्कुल ऐसा। ठीक है अंकल जी, बिल्कुल, क्योंकि काम देखने चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है किसका ठीक भाव चल रहा है? कौन नीचे, कौन ऊपर, कौन आगे, कौन पीछे? नहीं, जो इस क्षेत्र में इस बार जो काम हुए हैं वो आज से पहले किसी भी सेशन में नहीं हुए, ये मानते हैं इस चीज़ को। बाकी जनादेश है क्या है वो तो फिर। आपका मन क्या कहता है कि बीजेपी बेहतर, या फिर लगता है कि साहब नहीं, बीजेपी को बदलकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी और किसी को ऑप्शन देखा जाए? नहीं, जिस हिसाब से जैसे काम इस बार हुआ है तो मेरे हिसाब से रिपीट होनी चाहिए सरकार। यस, ठीक है, काम के आधार पर। काम के आधार पर। बाकी पार्टियों को कैसे देखती है यहाँ की जनता कि कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम नई पार्टी हम भी आजमाएंगे अब की बार हिमाचल में? नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए। जैसे अगर वो बोलते हैं कि दिल्ली मॉडल लेके आएंगे तो दिल्ली की तरफ पे है, वो बात की बात है। देखते अगर उनको मिलता है कैसा है, अभी पंजाब में मिला तो पंजाब में कैसा हो रहा है वो आपके सामने ही है हालात। बाकी हिमाचल दिल्ली में बहुत फ़र्क है।
हिमाचल दिल्ली में डिस्टेंस बहुत हुआ है, बातें बदल जाती बातें बदल जाती है, बहुत बदल जाता है। हैं। चलिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली हिमाचल के बीच में डिस्टेंस बहुत है, ये कह रहे हैं साहब हवा बदल जाती है, पहाड़ में हवा दूसरी तरह की होती है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार जी। कमलेश जी, क्योंकि चुनाव है, अब जो जनता है वो इस बात को देखती है कि विधायक ने काम कराया नहीं कराया, किसी और को लेकर आए, कोई पसंद है ना पसंद है, क्या सोच रही है सुंदरनगर की जनता कि किस और अब की बार देखा जाए? इस बार तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ खास। कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है कि इसका विधायक बनेगा ठीक रहेगा? मैं तो बीजेपी ठीक समझते हैं हम। बीजेपी के कामकाज के आधार पर या फिर और कोई वजह? नहीं, काम काज भी ठीक था इनका, सब कुछ ठीक था। कामकाज, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि काम हम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो देश की मतलब हित में है, सुरक्षा में है, इसलिए काम हो या ना हो एक अलग बात है, वो तो विधायकों के ऊपर निर्भर है क्या करते हो क्या नहीं करते हैं। लेकिन जो मतलब मोदी योगी वगैरह है, इनके जो काम है ये बहुत प्रशंसनीय है और दिल को छूने वाले हैं, इसलिए मतलब लगता है ऐसा भी, मतलब मोदी के खिलाफ जा नहीं सकते। मोदी तो आपने प्रधानमंत्री बनाए क्योंकि आप उनको जिस तरीके से चीज़ें पसंद थी। योगी दूसरी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जयराम ठाकुर का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। नहीं, जयराम ठाकुर भी अच्छे हैं, वो भी मतलब जितनी उनकी शक्ति है उसके मुताबिक कर रहे हैं, मगर इतना कद नहीं बना पाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं योगी वहाँ नहीं पहुँच पाए ना जी, वहाँ नहीं पहुँच पाए, इतना कद नहीं। नहीं। ठीक, ओके सर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी मित्र, कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। शुभ नाम क्या है सर आप? मुकेश। मुकेश जी, मैं जानता घूम रहा हूँ यहाँ तमाम जनता से कि अब चुनाव है तो सुंदरनगर की जनता किस पार्टी को मौका देगी ताकि सुंदरनगर और सुंदर हो जाए? बीजेपी को जी। बीजेपी। तो कुछ हुआ है कामकाज, राकेश करवा पाए? हाँ जी। क्या क्या ऐसे कामकाज हैं जो आप हमें थोड़ा बता पाएँ कि ये बेहतर हुआ है? सुंदरनगर हॉस्पिटल बन गया, डाउन अंडर पार्किंग बन गई, अब पार्किंग का काम चला हुआ है इधर, फुट ब्रिज बने हुए हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। पहले पार्किंग की दिक्कत थी, अब पार्किंग की दिक्कत आप ही कर रहे हैं। हाँ जी। हॉस्पिटल में बिल्डिंग कम थी, एक्सटेंड हुआ? हाँ जी, मातृ शिशु हॉस्पिटल बनवाया है जी। मातृ शिशु हॉस्पिटल और बन गया। हाँ जी। और स्कूल को लेकर कोई डेवलपमेंट? स्कूल कॉलेज को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, टीचर वगैरह की भी वैकेंसियाँ उन्होंने शिमला में भी विधानसभा में भी बताया था कि ऐसी कमी चल रही है, तो हमारा महाराजा लक्ष्मण सेन कॉलेज है उसके लिए भी उन्होंने बोला था, तो शायद टीचर आए होने जी। कॉलेज में ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर? जी ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह? बहुत बड़ा ग्राउंड है जी। ठीक है। पानी वानी को लेकर समस्या नहीं है? समस्या नहीं है जी, अभी 20-22 लाख करोड़ की वो परियोजना, इसका उद्घाटन हुआ है जी अभी। अच्छा, 5-7 दिन पहले पानी के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बेहतर हो रहा है। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। शुभ नाम? आशीष। आशीष जी, चुनाव नज़दीक है तो सुंदरनगर वाले अब की बार किसका मन बना रहे हैं? क्योंकि सुंदरनगर वाले एक बार बदल देते हैं, कांग्रेस ले आते हैं, एक बार बीजेपी, पर लगता है रिपीट होगा। रिपीट? हाँ, अब की बार ट्रेंड बदल देंगे? ट्रेंड बदल जाएगा। तो जो रूप सिंह के टाइम ट्रेंड था, रूप सिंह लगातार यहाँ से जीतते आए थे, विधायक बनते आए थे बीजेपी। एमएलए साहब ने डेवलपमेंट बहुत की है। अच्छा, खुश हैं? खुश है। तो बाकी पार्टियों के लिए क्या है, यहाँ पर कोई है वैक्यूम या लगता है नहीं साहब? वैक्यूम ही लग रहा है। ठीक है, तो कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं कि कोई खास चर्चा नहीं है। कोई चर्चा? हाँ, ठीक है, सिर्फ बीजेपी का मामला है। ऐसा ही लगता है। मुकाबला एक देखें तरफा- जनता जनार्दन क्या करती है। चलिए ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अंकल जी क्या नाम है आपका? जोगिंदर पाल। जोगिंद्र पाल जी, मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ। अब चुनाव नज़दीक है, जोगिंद्र पाल जी का मन क्या कहता है? सुंदरनगर से अब की बार किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी? क्यों? हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ काम ठीक हुए। अच्छा, हाँ, यस। डेवलपमेंट हुई है? मतलब हर एक ब्लॉक में, स्कूल में, हॉस्पिटल में और इरिगेशन में, किसी भी टाइम देखो आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो हमारे वार्ड हैं, वार्डों की सड़कें चाहे वो सीमेंट से बन रही हों या चाहे ईंटों से बन रही हो, पर बन रही हैं। दिस इज़ द मेन फैक्ट।
अगर आदमी को चेंज भी करना चाहेगा मूड, तब भी उसको जब काम की बात आएगी तो उसको देना ही पड़ेगा। काम देखना पड़ेगा। हाँ, देखना यस, ठीक बात है, जो काम करे उसको हाँ, दीजिए। दिस इज द मेन। अच्छा, इस बीच मुझे ये बताएं, क्योंकि पहले आपके पास दो पार्टियां थी, कांग्रेस बीजेपी होती थी, अब एक तीसरी पार्टी भी ये कह रही है पंजाब जीतने के बाद कि हम हिमाचल की तरफ भी बढ़ेंगे, तो पहाड़ में कुछ गुंजाइश लग रही है? इसमें से जो यहाँ से बिखर के जाएंगे बीजेपी से या कांग्रेस से, वही आदमी जो है वहाँ जुड़ेंगे, वो थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे ही किसी के न किसी। विरोध का जो वोट है वो मिल जाएगा, वो तो वो मिलेगा। बाकी ऐसा सोचे कि जैसा पंजाब में हो गया वैसा नहीं होने वाला यहाँ हिमाचल में। कांग्रेस की कुछ स्थिति सुधरेगी या लगता है पहले वाली? सुधरने की बात ऐसी है नहीं कि मेन है मसला काम का, जो काम से संबंधित है। तो जैसे मैं भी पहले 20 साल से क्या 30-40 साल से कांग्रेस में था, ये तो अभी से मेरा सेकंड टर्म है। जैसे ये देखो हमारे सामने ये बना हुआ शिवाजी पार्क, इट इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस फॉर सुंदरनगर के लिए। शाम को 11 बजे को लोग बच्चे आते हैं, खेलते हैं, फोटो लेते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। हमारे को नहीं, आप अपने आप चाहे ना लिया, पर उन बच्चों को देख के अच्छा लगता है यार चलो आ रहा कोई। तो इस लिहाज से जैसा नाम है वैसा हो रहा है। यस, तो उस लिहाज से तो काम तो उस लिहाज से। और दूसरा फिर बड़ा बॉस जो है प्राइम मिनिस्टर जी, उनका हाथ उनका असर बहुत है। उनका चल रहा है नाम अभी, तो ऐसे भी चक्कर लगा जाएंगे तब भी इनका काम हो जाएगा। जिसका काम नहीं भी होना है वहाँ भी इसका हाथ लग जाएगा, हाथ साफ हो जाएगा इनके। तब है सब की तो कांग्रेस भी थी अपने टाइम में थी, परंतु उसके बाद इनके भी गैप चल पड़े, बस उनके डिफरेंसेस आते गए, यही वजह होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने बात कही कि मोदी फैक्टर अब भी काम कर रहा है यहाँ पर, कुछ और भी लोग कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि जयराम भी 5 साल पूरे करने को हैं, क्या जयराम इतना राजनीतिक कद नहीं बना पाए कि पब्लिक उनका भी कुछ नाम ले, ये कहे कि जयराम के नाम पर भी वोट पड़ेंगे, या फिर मोदी के नाम पर ही वोट लेना पड़ेगा? मोदी के नाम नहीं, जयराम के नाम पर भी वोट मिलेंगे, पर उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सके वो। एज ए फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर थे, मंडी के पहले चीफ मिनिस्टर है ये, तो उस लिहाज से जैसा ग्रिप होना चाहिए था उतना ग्रिप नहीं बना सके हैं। मतलब डिपार्टमेंट में चेंजेस, कोई किसी विभाग में चेंजेस हर वक्त 6 महीने के बाद, तो पकड़ नहीं बना सके। बाकी ये है भी अपना काम कर जाएंगे, ये भी कर जाएंगे। क्यों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपने पहाड़ों में जाएंगे तभी आप देखेंगे क्या हालचाल है। बाकी सेंटर का तो हाथ है ही है। जैसे अब भी हमारे 26 करोड़ की इरीगेशन स्कीम नीचे घोषित हुई है, तो उसमें तो मतलब 24 घंटे पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए। इट इज़ द गुड फॉर ऑल। तो अच्छा लगता है भाई यार, चलो एक मौका और सही ऐसा है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, कुछ जगह पर मैंने लोगों से बात की तो लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी रिपीट तो कर सकती है, मगर जयराम को छोड़कर यदि कोई दूसरा चेहरा, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर या कोई और चेहरा, इस तरह का चेहरा हो तो ज़्यादा स्थिति बेहतर रहेगी। ज़्यादा स्थिति बेहतर रह भी सकती है, परंतु जो मंडी वालों को गिफ्ट मिला है आज से, जब से देश आज़ाद हुआ है 71 में हमारा स्टेटहुड बना है, उससे लेके पहली दफ़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर पहली दफ़ा बना है। सुखराम बड़े बड़े महारथी हो चुके, परंतु उनको नहीं मिला। तो उस लिहाज से शायद लगता है कि भाई वाले चौधरी को जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे। चलिए ठीक है अंकल। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। शर्मा जी, मैं एक बात जानने आया हूँ कि चुनावी माहौल है, तमाम पार्टियाँ जनता के पास जा रही हैं, क्या लगता है कि अब की बार सुंदरनगर वाले क्या डिसीजन लेना जा रहे हैं? अब की बार किस पार्टी को मौका? देखो, हिमाचल का तो रिकॉर्ड ही है, हर 5 साल बाद चेंज होती है, ठीक है। तो या बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी अभी इतना ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी, बीजेपी बदल कांग्रेस आए, वो है ही है। ओके ठीक है। शुभ नाम क्या है आपका? आपसे ही बात करनी। किस मामले में? मैं थोड़ी चुनावी चर्चा करता घूम रहा हूँ कि सुंदरनगर वाले अब की बार क्या करना चाह रहे हैं, किधर हवा को ले जा रहे हैं? किसी को कोई पता नहीं होता कौन क्या करेगा। अच्छा, आपका मन क्या कह रहा है, कौन सा बेहतर हो सकता है? जब कैंडिडेट आएगा तो देखेंगे। अच्छा, पार्टी स्तर पर कोई पार्टी ठीक लगती होगी, ये ठीक है साहब? पार्टियां तो सभी गलत हैं। सभी गलत हैं? पार्टियां तो सभी गलत होंगी तो फिर विधायक कैसे एक पार्टी? गलती करते हैं, कई जगह ठीक है, सभी ठीक भी है, सभी गलत भी हैं। अच्छा, कई पॉलिसियाँ गलत है, कई पॉलिसियाँ ठीक है। तो ऐसा कोई कामकाज अभी, क्योंकि आपके विधायक बीजेपी के राकेश हैं, उन्होंने कुछ कामकाज कराया? हाँ, काम करवाया, अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का ठीक काम हुआ अभी? काम तो दिख रहा है, अभी किया उन्होंने।
तो सुंदरनगर वालों की ये भी फितरत है ना, सुंदरनगर वाले एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ऐसे बदलते रहते हैं। नहीं, यहाँ रूप सिंह ठाकुर रहे तीन चार के बाद तो रूप सिंह के बाद ये ट्रेंड देखा गया है, मैं ये कह रहा हूँ। रूप सिंह तो लंबे टाइम तक रहे बीजेपी से, जनता जैसा करेगा वैसा भरेगा इसमें। अब अपन क्या, ये अकेले के बस का रुख नहीं होता किसी को जिताना या रहना। ये तो जो सोच बनती है उस वक्त बनती है, उस वक्त जो फैसला होगा वो होगा। हाँ जी अंकल जी, क्या सोच बन रही है? सिंह साहब आप बताएं। तमाम जो लोग हैं उन्होंने बताया कि आखिर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, अभी के विधायक के बारे में, कि उन्होंने कुछ कामकाज कराए हैं या नहीं कराए हैं, और आने वाले चुनाव में वो किस तरह का डिसीजन लेंगे। इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता से रूबरू करवाते हुए बताएंगे कि वहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक, या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज